when you are not doing anything at all, bodily, mentally, on no level, when all activity has ceased and you simply are just being. That's what meditation is. You cannot do it, you cannot practice it, you have only to understand it. जिंदगी में जब एंजाइटी बढ़ती है लोग मेडिटेशन की तरफ जाते हैं। इस लॉकडाउन के दौरान कई सारे डॉक्टर्स, पब्लिश्ड ऑथर्स, वेबसाइट्स ने बताया कि मेडिटेट करो। तो क्या है मेडिटेशन? लॉकडाउन से निकलने का तरीका या स्ट्रेस कम करने का तरीका? जब आप इंटरनेट सर्च करोगे मेडिटेशन को लेकर आपके पास हजारों डेफिनेशंस आ गई। कुछ वेबसाइट्स मेडिटेशन को बीइंग इन द मोमेंट कहती हैं, कुछ वेबसाइट्स मेडिटेशन को प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस कहती हैं, कुछ वेबसाइट्स मेडिटेशन को एंजाइटी रिड्यूस करने का तरीका बताती है, कामनेस इंक्रीज करने का तरीका बताती है, स्ट्रेस रिड्यूस करने का तरीका बताती है, और कुछ वेबसाइट्स ये बताती है कि आप मेडिटेशन से आप खुद को पा सकते हो, खुद के इनर सेल्फ को पा सकते हो। जितने लोग, जितने वेबसाइट्स, उतनी डेफिनेशन। इस वीडियो में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा एक नया डेफिनेशन देकर। इसीलिए हम साइंस और अपनी वैदिक लिटरेचर से पूछते हैं कि वैदिक लिटरेचर और साइंस में मेडिटेशन को किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। आइए देखते हैं। अगर वेदास की बात करें तो मेडिटेशन एक तरीका है जिससे कि एक इंसान अपने डीपर इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाता है। वैसे हर एक टेक्निक जो एक इंसान को उसके डीपर इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने में मदद करती है, वो मेडिटेशन का ट्रू पर्पस सर्व करती है। और मॉडर्न स्टडी के अकॉर्डिंग मेडिटेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस इज बेसिकली प्रैक्टिसिंग मोमेंट बाय मोमेंट अवेयरनेस। अवेयरनेस हमारे फिजिकल सेल्फ का, हमारी सोच का, हमारी फीलिंग्स का, हमारे इमोशंस का, हमारे सेंसेशंस का, और वो भी एक नॉन जजमेंटल तरीके से। जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो आप मेडिटेशन का ट्रू पर्पस सर्व करते हो। हाय, मैं हूं अमिताभ सुमन, और अगर आपको साइंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड वीडियोस और टॉपिक्स पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेडिटेट करने का हर इंसान का अपना तरीका हो सकता है। कई सारे लोग एक बंद कमरे में आंखें बंद करके मेडिटेट करते हैं। कई सारे लोग फॉरेस्ट में जाकर मेडिटेट करते हैं, माउंटेन्स पर जाकर मेडिटेट करते हैं, बीचेस पे बैठ कर मेडिटेट करते हैं। कई सारे लोग म्यूजिक सुनकर मेडिटेट कर लेते हैं। कई सारे लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस या आईफोन एप्लीकेशंस यूज करते हैं या प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं। मेडिटेशन का तरीका कंट्री वाइज, रिलीजन वाइज, स्पिरिचुअलिटी वाइज भी डिफर करता है। मेडिटेशन हजार तरीके से कर सकते हैं। अब आप कोई भी तरीका अपनाओ, सारे तरीके इन तीन में से किसी एक कैटेगरी में आते हैं: कंसंट्रेशन मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। इन तीनों मेडिटेशन टेक्निक्स के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में अगर इनकी बात करें तो क्या है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, क्या है माइंडफुलनेस मेडिटेशन और क्या है कंसंट्रेशन मेडिटेशन, इनके बीच के डिफरेंसेस क्या है, आइए इनको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। कंसंट्रेशन मेडिटेशन में आप अपना सारा ध्यान किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लगाते हैं। वो पॉइंट आपकी आंखों का बीच का ये पॉइंट हो सकता है, या आप अपना सारा ध्यान अपने सांसों को देखने में लगा सकते हो, या आप अपना सारा ध्यान किसी पर्टिकुलर साउंड या म्यूजिक पे लगा सकते हो, या आप एक बंद से अंधेरे कमरे में एक फेंट लाइट सोर्स को देखकर अपना ध्यान लगा सकते हो। ध्यान लगाते वक्त आपको जितनी फीलिंग्स, इमोशंस, डर, सेंसेशन, या अगर दिल तेज धड़कता है या नींद आ रही होती है, ऐसे सारे फीलिंग्स को आप ध्यान नहीं देते। जी, आप मेडिटेट करते हो तो आपको नींद भी आ सकती है। ये फनी है लेकिन ऐसा होता है।
मेडिटेशन का दूसरा तरीका है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। कई बार माइंडफुलनेस मेडिटेशन और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को स्टेज 1 और स्टेज 2 के नाम से जानते हैं। माइंडफुल मेडिटेशन को फर्स्ट स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि माइंडफुल मेडिटेशन का सोल पर्पस है टू टीच यू टू स्टे इन द प्रेजेंट। आप अपने इमोशंस, सेंसेशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, डिसीजन हर एक एस्पेक्ट को मॉनिटर करते हो, वो भी नॉन जजमेंटल तरीके से। यहाँ नॉन जजमेंटल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपने आप को ही जज करोगे, आप अपने थॉट्स को जज करोगे, आप अपने डिसीजंस को जज करोगे, तो आपका कंसंट्रेशन वहां चला जाएगा, ना कि पर्पस ऑफ स्टेइंग इन द प्रेजेंट को फुलफिल करेगा। तो बहुत जरूरी है कि जब आप मेडिटेट कर रहे हैं माइंडफुल मेडिटेशन में, आप नॉन जजमेंटल रहे। आपको खुद की फीलिंग्स को, खुद के थॉट्स को जज नहीं करना। मेडिटेशन का तीसरा तरीका है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को समझने से पहले हम ट्रांसेंड वर्ड का मतलब समझते हैं। ट्रांसेंड का मतलब है समथिंग विच गोज बियॉन्ड फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को हम लोग सेकेंड स्टेज ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। देखो, माइंडफुलनेस मेडिटेशन में हम बॉडी को ट्रेन कर रहे होते हैं, अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं टू स्टे इन द प्रेजेंट, टू बी अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स, थॉट, फीलिंग्स, सेंसेशंस, एवरीथिंग। यहां हम ट्रेनिंग शब्द का यूज कर रहे हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इज स्टेट ऑफ बीइंग, आप बन जाते हो। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन लिबरेट्स यू। जब ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और माइंडफुलनेस मेडिटेशन के टेक्निक्स को देखें, दोनों दिखने में सरफेस लेवल पे तो सेम है, लेकिन दोनों का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन ट्रेनिंग की बात करता है, ट्रेन यू टू स्टे इन द प्रेजेंट, और ये इसीलिए इसे फर्स्ट स्टेज भी कहते हैं। आप जब तक स्टे इन द प्रेजेंट वाली बात को प्रैक्टिस करके परफेक्ट नहीं होते, आपके लिए ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को अचीव करना काफी चैलेंजिंग होगा। जब आप फर्स्ट स्टेज को पार कर लेते हो, जब आप फर्स्ट स्टेज को एक्वायर कर लेते हो, फर्स्ट स्टेज में जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो, आप ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की तरफ मूव करने लग जाते हो। एक बार आप ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में के स्टेज में घुस जाते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू अ रिवर फ्लोइंग थ्रू एन ओशन, सीमलेसली, effortlessly, spontaneously, every time, every day, every moment। तो बात करते हैं कि तीनों मेडिटेशन टेक्निक्स में से आपके लिए कौन सा टेक्निक बेस्ट है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की यह स्टडी बताती है कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के सारे डिफरेंट टेक्निक से ज्यादा सुपीरियर है। लेकिन अगर आप बिगनर हो या आपने मेडिटेशन कुछ समय पहले ही स्टार्ट किया है, तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन आपके लिए इतना प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। मेरी राय में एक बिगिनर के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में आप खुद के ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं टू बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ, टू बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, फीलिंग, डिसीजंस, सेंसेशंस, इमोशंस। वैसे भी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के पहले स्टेज में हमने ये डिस्कस किया था कि आपको नॉलेज ऑफ सेल्फ चाहिए। जब आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, यू बिकम अवेयर ऑफ योरसेल्फ, आप खुद के बारे में जानने लग जाते हो। आप जब रियल टाइम में खुद के डिसीजंस, फीलिंग्स, इमोशंस को ट्रैक कर पाते हो, आप उन्हें बेहतर कर सकते हो, और आप जितना बेहतर होते जाते हो, आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन उतना फ्रूटफुल और उतना ही सक्सेसफुल रहता है। एक बार जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो, आप सेकेंड स्टेज या अल्टीमेट स्टेज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ जाते हो। तो मेरी राय में एक बिगिनर को माइंडफुलनेस मेडिटेशन के टेक्निक्स को ही प्रैक्टिस करना चाहिए।